नमस्कार। निवेश की दुनिया में ना अक्सर दो रास्तों की बात होती है। हाँ बिल्कुल। एक है वैल्यू इन्वेस्टिंग और दूसरा ग्रोथ इन्वेस्टिंग। हाँ, आज हम इसी पर जरा गहराई से बात करेंगे। अच्छा टॉपिक है। हमारे पास जो जानकारी है वो इन दोनों तरीकों को समझने में मतलब एक तरह से गाइड की तरह काम करेगी। तो सोचिए, ये ऐसा है जैसे निवेश के दो अलग अलग नजरिए हों, है ना? हाँ, दो अलग फिलॉसफीज हैं ये। क्या उन छुपे हुए रत्नों को खोजना बेहतर है जो अभी सस्ते मिल रहे हैं, मतलब वैल्यू स्टॉक्स, या फिर उन उभरते सितारों पर दाव लगाना चाहिए जिनमें भविष्य में तेजी से चमकने की उम्मीद है, यानी ग्रोथ स्टॉक्स? सही। तो आज का हमारा मकसद यही है कि इन दोनों रणनीतियों के मूल विचारों को समझें, उनके बारीक अंतरों को पकड़ें और हाँ, उनके फायदे नुकसान भी देखें, ताकि सुनने वाले अंदाजा लगा सकें कि उनके लिए क्या सही है। बिल्कुल, ताकि वो अपने निवेश सफर में सही रास्ता चुन सकें। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। चलिए तू शुरुआत करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग से। सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है ना, हाँ लगता तो है कि भाई उन कंपनियों के शेयर खरीदो जो अपनी असली कीमत से, जिसे वो टेक्निकल भाषा में इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, आंतरिक मूल्य। हाँ, आंतरिक मूल्य, उससे कम दाम पर बाजार में मिल रहे हों। ये तो बड़ी सीधी सी बात लगती है ना? ये कुछ ऐसा है जैसे आपको मान लीजिए 100 रुपए का नोट 70 रुपए में खरीदने का मौका मिल जाए। कौन नहीं चाहेगा? हाँ हाँ बिल्कुल, डिस्काउंट। वैल्यू निवेशक बस इसी मौके की तलाश में रहते हैं और इसके लिए वो कुछ खास आंकड़ों पर नजर रखते हैं, जैसे कि पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स। हाँ, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, फिर वो प्राइस टू बुक रेशियो यानी पीबी, और डिविडेंड यील्ड। ये मैट्रिक्स उन्हें अंदाजा देते हैं कि कहीं बाजार किसी शेयर को जरूरत से ज्यादा सस्ता तो नहीं आंक रहा। हाँ, और ये जो आंतरिक मूल्य या इंट्रिंसिक वैल्यू का आइडिया ना, यही वैल्यू इन्वेस्टिंग की एकदम बुनियाद है। अच्छा, ये सिर्फ शेयर का आज का भाव नहीं है। इसके लिए कंपनी के बिजनेस में गहराई तक उतरना पड़ता है कि भाई उसकी कमाई की ताकत क्या है, उसके पास संपत्ति कितनी है, मैनेजमेंट कैसा है, और सबसे जरूरी, भविष्य में उसके टिके रहने और बढ़ने की कितनी संभावना है। और यहाँ एक बात गांठ बांधने वाली है। क्या? वैल्यू इन्वेस्टिंग में धैर्य, पेशेंस बहुत जरूरी है। अच्छा, धैर्य। हाँ, क्योंकि बाजार अक्सर शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट में बहता है। किसी अच्छी कंपनी की असली कीमत को पहचानने में उसे महीने, कभी-कभी साल भी लग जाते हैं। ओह, तो आपको भीड़ से अलग सोचने और इंतजार करने का वो मादा रखना होता है। ये भीड़ से अलग चलने वाली बात दिलचस्प है। अक्सर होता यह है कि जब बाजार में मान लीजिए कोई घबराहट का माहौल है, हाँ, पैनिक सेलिंग होती है जब। हाँ, जैसे कोई बड़ा आर्थिक संकट आ गया या कोई और घटना हो गई, तब अच्छी से अच्छी मजबूत बुनियाद वाली कंपनियां भी डर के मारे सस्ते दामों पर मिलने लगती हैं। सही कहा। सोचिए, जैसे कोका कोला या प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी कंपनियां। हाँ, ब्लू चिप्स। हाँ, उनके शेयर भी अस्थायी कारणों से अपनी असल कीमत से नीचे चले जाते हैं। ज्यादातर लोग तो बेचने की सोचते हैं, बिल्कुल। पर एक सच्चा वैल्यू निवेशक इसे खरीदारी का सुनहरा मौका मानता है। बिल्कुल, वो ये देखता है कि क्या कंपनी की बुनियादी ताकत में कोई कमी आई है या ये सिर्फ बाजार का अस्थायी दर है। अच्छा, अगर बुनियादी ताकत वैसी है तो ये डिस्काउंट एक सुरक्षा का मार्जिन देता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सुरक्षा का मार्जिन, ये क्या होता है? मतलब आप एक ऐसी कीमत पर खरीद रहे हैं जो आपको थोड़ी गलती की गुंजाइश भी देती है। अगर आपका अंदाजा मान लीजिए पूरी तरह सही नहीं भी निकला, तब भी नुकसान की संभावना कम हो जाती है क्योंकि आपने पहले ही सस्ता खरीदा है। समझ गई। और शायद इसीलिए वॉरेन बफेट, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग के इतने बड़े नाम हैं, वो कहते हैं कीमत वो है जो आप चुकाते हैं, मूल्य वो है जो आपको मिलता है। कि कोई स्टॉक सस्ता क्यों है? क्या हमेशा ये अच्छा ही होता है या कोई गड़बड़ भी हो सकती है? ये बहुत जरूरी सवाल है। हमेशा सस्ता होना अच्छा नहीं होता। अच्छा, कई बार कोई स्टॉक इसलिए सस्ता होता है क्योंकि उस कंपनी के साथ वाकई कोई गहरी समस्या है। हो सकता है उसका बिजनेस मॉडल पुराना पड़ गया हो, या उस पर कर्ज बहुत ज्यादा हो, या मैनेजमेंट ही भरोसे के लायक ना हो। इसे कहते हैं वैल्यू ट्रैप। वैल्यू ट्रैप मतलब एक ऐसा जाल जिसमें सस्ता देखकर निवेशक फंस जाता है और वो शेयर कभी ऊपर आता ही नहीं या शायद और गिर जाता है। इसीलिए सिर्फ पीई या पीबी रेशियो देखना काफी नहीं है, कंपनी की पूरी कहानी समझना जरूरी है। ठीक है, तो ये हुई वैल्यू ट्रैप की बात। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, ग्रोथ इन्वेस्टिंग। हाँ, ग्रोथ। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ फोकस उन कंपनियों पर होता है जिनमें बाजार के औसत से, मतलब कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ने की उम्मीद होती है।
भविष्य के सितारे। हाँ, कह सकते हैं भविष्य के संभावित विजेता। और दिलचस्प बात यह है कि ये कंपनियां आज की तारीख में अगर हम पारंपरिक पैमानों पर देखें तो महंगी लग सकती हैं। हाँ, उनका पीई रेशियो बहुत हाई हो सकता है। बिल्कुल, आसमान छूरा हो सकता है और हो सकता है वो कोई डिविडेंड भी ना देती हो। सही। लेकिन निवेशक उनमें पैसा इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनका विश्वास होता है कि भविष्य में ये कंपनियां इतनी जबरदस्त रफ्तार से बढ़ेंगी कि आज चुकाई गई ऊंची कीमत भी छोटी लगने लगेगी। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग का पूरा दांव भविष्य की संभावनाओं पर और बदलाव यानी डिसरप्शन पर होता है। डिसरप्शन मतलब निवेशक ऐसी कंपनियों को ढूंढते हैं जो कुछ नया कर रही हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी ला रही हैं, किसी पुराने जमे जमाए उद्योग को चुनौती दे रही हैं। अच्छा, या फिर तेजी से नए बाजारों पर कब्जा कर रही हैं। सोचिए, अमेज़न ने रिटेल को कैसे बदला। हाँ, या नेटफ्लिक्स ने मनोरंजन की दुनिया को। हाँ, अमेज़न, टेस्ला, नेटफ्लिक्स, ये अपने शुरुआती दिनों में इसके क्लासिक उदाहरण हैं। बिल्कुल। जब ये कंपनियां तेजी से बढ़ रही थीं तो कई एनालिस्ट कहते थे कि भाई ये तो बहुत महंगी हैं, इनका वैल्यूएशन टिकेगा नहीं। हाँ, बहुत बातें होती थी। लेकिन उनकी ग्रोथ ने सारी आशंकाओं को गलत साबित कर दिया और निवेशकों को शानदार रिटर्न दिए। इन कंपनियों की एक और पहचान होती है। क्या? ये अपना कमाया हुआ मुनाफा अक्सर शेयरधारकों को डिविडेंड के रूप में नहीं देती। हाँ, वो वापस बिजनेस में लगा देती। हाँ, उसे वापस रिसर्च में, नए प्रोडक्ट्स बनाने में या विस्तार करने में लगा देती हैं। उनका सारा ध्यान भविष्य के विकास पर होता है। सही कहा। और यहाँ जोखिम को स्वरूप अलग होता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग में वैल्यू ट्रैप का जोखिम था। है। यहाँ जोखिम है कि क्या कंपनी वाकई उतनी तेजी से बढ़ पाएगी जितनी उम्मीद की जा रही है। अच्छा। क्या वो ऊंची कीमत जो भविष्य की उम्मीदों पर टिकी है वो सही साबित होगी। हाँ। अगर ग्रोथ धीमी पड़ गई या उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई तो शेयर की कीमत तेजी से गिर सकती है, क्योंकि उसका वैल्यूएशन पहले से ही बहुत ज्यादा था। तो यहाँ आप असल में भविष्य के आशावाद पर एक प्रीमियम चुका रहे होते हैं। प्रीमियम चुका रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने दोनों रणनीतियों को थोड़ा थोड़ा समझ लिया है। एक वर्तमान में छुपे मूल्य पर ध्यान दे रही है, दूसरी भविष्य की संभावनाओं पर। तो इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है, अगर हमें इनकी सीधी तुलना करनी हो तो? देखिए, पहला और सबसे साफ अंतर तो मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन का ही है। हाँ, वो तो हमने बात की। हाँ, जैसे हमने बात की, वैल्यू स्टॉक पारंपरिक मैट्रिक्स जैसे पीई, पीबी पर सस्ते दिखते हैं। बाजार शायद उनकी मौजूदा हालत को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं है या किसी अस्थायी दिक्कत को ज्यादा तूल दे रहा है। वहीं ग्रोथ स्टॉक इन्हीं मैट्रिक्स पर अक्सर महंगे दिखते हैं। क्यों? क्योंकि बाजार उनकी भविष्य की विस्फोटक ग्रोथ की कीमत आज ही आंकड़ा होता है। अच्छा। उनका हाई पी दिखाता है कि निवेशक भविष्य की कमाई के लिए आज ज्यादा कीमत देने को तैयार हैं। ठीक है, ये पहला अंतर हुआ। दूसरा बड़ा अंतर डिविडेंड्स का है। वैल्यू कंपनियां अक्सर ज्यादा स्थापित, पुरानी होती हैं। मैच्योर। उनके पास कैश फ्लो स्थिर होता है और वे मुनाफे का एक हिस्सा नियमित रूप से डिविडेंड के तौर पर शेयरधारकों को देती हैं। ये एक तरह से आय का स्रोत बन सकता है। ग्रोथ कंपनियां, जैसा हमने कहा, आमतौर पर डिविडेंड नहीं देती। उनका मानना है कि पैसे को वापस बिजनेस में लगाकर वे शेयरधारकों के लिए ज्यादा मूल्य बना सकती हैं। वो ग्रोथ में रीइन्वेस्ट करती हैं। बिल्कुल। तीसरा अंतर है जोखिम या रिस्क की प्रकृति में। अच्छा, रिस्क कैसे अलग है? वैल्यू स्टॉक्स को कम जोखिम भरा माना जाता है। क्यों? क्योंकि आप उन्हें सुरक्षा के मार्जिन के साथ खरीदते हैं। हाँ। अगर बाजार गिरता भी है तो शायद वो उतना ना गिरे जितना महंगे ग्रोथ स्टॉक। लेकिन जैसा हमने चर्चा की, उनमें वैल्यू ट्रैप या ठहराव का जोखिम होता है। ठहराव का जोखिम। हाँ। दूसरी ओर ग्रोथ स्टॉक्स ज्यादा अस्थिर होते हैं, वॉलेटाइल। उनकी कीमतें तेजी से ऊपर नीचे हो सकती हैं। उनमें ज्यादा रिटर्न की संभावना तो है, लेकिन साथ ही उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन न करने का जोखिम भी ज्यादा है। ओह। तो यहाँ चुनाव इस बात का है कि आप किस तरह का जोखिम उठाने में ज्यादा सहज हैं, ठहराव का या अस्थिरता का। ये दिलचस्प है। और चौथा अंतर समय सीमा, टाइम होराइजन से जुड़ा है। हालांकि देखा जाए तो दोनों ही लंबी अवधि के खेल हैं। अच्छा। हाँ, वैल्यू इन्वेस्टिंग में अक्सर ज्यादा धैर्य चाहिए होता है। तब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक बाजार कंपनी की असली कीमत को पहचान ना ले। इसमें, जैसा मैंने कहा, सालों लग सकते हैं। ग्रोथ इन्वेस्टिंग में भी लंबा नजरिया चाहिए, लेकिन यहां धैर्य की जरूरत
तेज उतार चढ़ाव को झेलने के लिए होती है। आपको अपनी चुनी हुई कंपनी की ग्रोथ स्टोरी पर विश्वास बनाए रखना होता है, भले ही बीच बीच में बाजार उसे लेकर शंका जताए। समझ गई। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये दोनों रणनीतियां बाजार को देखने के दो अलग अलग चश्मे की तरह हैं। अच्छा, कैसे? वैल्यू निवेशक पूछता है इसकी आज की कीमत क्या है और इसका असली मूल्य क्या है। ग्रोथ इन्वेस्टर पूछता है ये भविष्य में कितना बड़ा बन सकता है। दोनों ही सवाल अपनी जगह सही हैं, बस उनका फोकस अलग है। बिल्कुल। अब जब हमने अंतर समझ लिए हैं तो दोनों के फायदे और नुकसान को एक बार साफ तौर पर देख लेते हैं। हाँ, ये जरूरी है। ठीक है, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के फायदे। सबसे पहले वो सुरक्षा का मार्जिन जिसकी हमने बात की। आप डिस्काउंट पर खरीदते हैं तो गलती की गुंजाइश रहती है। हाँ, कुशन मिल जाता है। तीसरा, ये लंबी अवधि में संपत्ति बनाने का एक समय परीक्षित तरीका है, बशर्ते सही कंपनियां चुनी जाएं। नहीं। अब वैल्यू इन्वेस्टिंग के नुकसान। पहला, ग्रोथ धीमी हो सकती है, आपको शायद रॉकेट वाले रिटर्न ना मिले। हाँ, इंतजार करना पड़ सकता है। दूसरा, वो वैल्यू ट्रैप का खतरा कि सस्ता हमेशा अच्छा नहीं होता। बिल्कुल। और तीसरा, अच्छी वैल्यू कंपनियां ढूंढने के लिए गहरी रिसर्च और विश्लेषण की जरूरत होती है और फिर धैर्य रखकर इंतजार भी करना पड़ता है। और ये धीमापन कभी-कभी निवेशकों को निराश कर सकता है, खासकर तब जब बाजार तेजी से ऊपर जा रहा हो और ग्रोथ स्टॉक्स दौड़ रहे हों। सही बात है। अच्छा, अब ग्रोथ इन्वेस्टिंग के फायदे। सबसे बड़ा आकर्षण तो है ऊंचे रिटर्न की संभावना। मल्टी बैगर्स की उम्मीद। हाँ, सही ग्रोथ स्टॉक आपकी संपत्ति को बहुत तेजी से बढ़ा सकता है। दूसरा, ये अक्सर नई और रोमांचक कंपनियों, नई टेक्नोलॉजी से जुड़ी होती हैं, तो निवेश थोड़ा दिलचस्प भी लगता है। तीसरा, इनमें बाजार को बड़े अंतर से मात देने की, मतलब बीट करने की क्षमता हो सकती है। हाँ, अल्फा जनरेशन। अब ग्रोथ इन्वेस्टिंग के नुकसान। पहला और सबसे बड़ा, ये ज्यादा जोखिम भरा है। भविष्य अनिश्चित होता है और अगर उम्मीद के मुताबिक ग्रोथ नहीं मिली तो बड़ा नुकसान हो सकता है। हाँ, भारी नुकसान हो सकता है। दूसरा, ये स्टॉक बहुत अस्थिर होते हैं, वॉलेटाइल। रातों रात इनकी कीमतों में बड़ा बदलाव आ सकता है। सही। तीसरा, भविष्य के विजेताओं का अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है। आज की चमकती कंपनी कल गुमनामी में खो सकती है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और चौथा, आप अक्सर इन स्टॉक्स के लिए प्रीमियम कीमत चुकाते हैं। हाँ, और ये अनुमान लगाने की मुश्किल ही ग्रोथ इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा चैलेंज है। आपको न सिर्फ कंपनी की क्षमता देखनी है, बल्कि पूरा उद्योग, कंपटीशन, तकनीकी बदलाव, इन सब पर गहरी नजर रखनी होती है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो इन सब बातों के बाद सबसे बड़ा सवाल, हाँ, कौन सा तरीका बेहतर है, वैल्यू या ग्रोथ? और यही वो सवाल है जिसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है और शायद होना भी नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, जो जानकारी हमारे पास है वो भी यही इशारा करती है कि कोई एक रणनीति सबके लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं है। ये पूरी तरह से निवेशक के अपने लक्ष्यों पर, उनकी जोखिम सहने की क्षमता पर, उनकी उम्र और उनके स्वभाव पर निर्भर करता है। अच्छा, इसे थोड़ा और समझाएंगे? जैसे किसके लिए क्या बेहतर हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर कोई निवेशक है जो अपने निवेश में ज्यादा स्थिरता चाहता है, जिसे रातों रात बड़े उतार चढ़ाव से घबराहट होती है, और जो धीरे धीरे सुरक्षित तरीके से अपनी पूंजी बढ़ाना चाहता है, तो शायद वैल्यू इन्वेस्टिंग का रास्ता उसके लिए ज्यादा सुकून देने वाला हो। उसे डिविडेंड से नियमित आय भी मिल सकती है। ठीक है। दूसरी तरफ अगर कोई निवेशक है जो ज्यादा जोखिम उठाने को तैयार है, जिसे बाजार की अस्थिरता से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जो भविष्य की तकनीक और इनोवेशन को लेकर उत्साहित है, और जिसका लक्ष्य तेजी से पूंजी बढ़ाना है, तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग उसे ज्यादा आकर्षित कर सकती है। वो ज्यादा रिटर्न की उम्मीद में ज्यादा जोखिम लेने को तैयार है। लेकिन क्या ये जरूरी है कि हम सख्ती से किसी एक ही खेमे में रहें? मतलब या तो सिर्फ वैल्यू या सिर्फ ग्रोथ? क्या बीच का कोई रास्ता नहीं है? बिल्कुल है, और ज्यादातर समझदार निवेशक यही रास्ता अपनाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि क्या इन दोनों का मिश्रण नहीं किया जा सकता? मिश्रण मतलब दोनों को मिलाकर? हाँ, क्यों ना एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाया जाए जिसमें कुछ मजबूत स्थिर वैल्यू स्टॉक हों जो सुरक्षा और डिविडेंड दें, और साथ ही कुछ चुनिंदा ग्रोथ स्टॉक हों जिनमें तेज बढ़ोतरी की संभावना हो। इसे ब्लेंड या मिश्रित रणनीति कहते हैं। अच्छा, ब्लेंड स्ट्रैटेजी, यानी
दोनों दुनियाओं का सर्वश्रेष्ठ हासिल करने की कोशिश। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं ये आपके पोर्टफोलियो को संतुलन देता है। वैल्यू स्टॉक बाजार की गिरावट में शायद ज्यादा न गिरें, सहारा दे सकते हैं, जबकि ग्रोथ स्टॉक तेजी के दौर में रिटर्न को बूस्ट कर सकते हैं। अब आपकी उम्र, आपके वित्तीय लक्ष्य और आप कितना जोखिम ले सकते हैं, इस पर निर्भर करेगा कि आपके पोर्टफोलियो में वैल्यू का पलड़ा भारी होना चाहिए या ग्रोथ का। जैसे एक युवा निवेशक जिसके पास निवेश के लिए कई दशक हैं, वो शायद ग्रोथ पर ज्यादा ध्यान दे सकता है। वहीं जो रिटायरमेंट के करीब है, वो शायद स्थिरता और आय के लिए वैल्यू को ज्यादा महत्व देगा। लेकिन दोनों का कुछ न कुछ हिस्सा रखना अक्सर फायदेमंद होता है। तो इसका कुल मिलाकर मतलब क्या निकलता है? मतलब ये कि ये जो वैल्यू बनाम ग्रोथ की बहस है, ये असल में या तो ये या वो वाली नहीं है। सही कहा। ये इस बारे में नहीं है कि कौन सा तरीका हमेशा और सबके लिए बेहतर है, बल्कि ये इस बारे में है कि आपकी जरूरतें क्या हैं, आपका नजरिया क्या है और आपके लिए कौन सा संतुलन सही काम करता है। बिल्कुल, ये व्यक्तिगत है। हमने देखा कि वैल्यू इन्वेस्टिंग अपनी जगह सही है, ग्रोथ इन्वेस्टिंग अपनी जगह, दोनों से पैसा बना है और बन सकता है। और कई सफल निवेशक, जैसा आपने कहा, इन दोनों के सिद्धांतों का समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। हाँ, संतुलन साधना ही कला है। शायद असली कला इसी संतुलन को साधने में है। और यहाँ एक अंतिम विचार छोड़ते हैं जिस पर सोचने में मजा आएगा। जरूर। क्या टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की रफ्तार जिस तेजी से बढ़ रही है, उससे भविष्य में वैल्यू और ग्रोथ के बीच की ये जो पारंपरिक रेखा हमने खींची है, वो और भी धुंधली नहीं हो जाएगी? ये तो सोचने वाली बात है। कंपनियां बहुत तेजी से बदलती हैं। आज की हाई ग्रोथ टेक कंपनी जो महंगी लग रही है, क्या पता कुछ सालों में इतनी नकदी पैदा करने लगे कि वो पारंपरिक पैमानों पर वैल्यू स्टॉक जैसी दिखने लगे। हाँ, हो सकता है। या कोई पुरानी स्थापित वैल्यू कंपनी किसी नए इनोवेशन से अचानक ग्रोथ की पटरी पर दौड़ पड़े। ये निवेश की दुनिया का एक लगातार विकसित होता दिलचस्प पहलू है। बिल्कुल, ये सोचने के लिए एक बढ़िया बिंदु है।